नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। आइए सर्वप्रथम इसका पाठ करते हैं। जो 4 पद्य हमने कल पढ़े उसके उपरांत आगे हम पढ़े। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनिहितुः शिवाय धाते सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहाणां विविक्तमात्मानमथाभिधास्ये बहिरन्तः परश्चेति सिद्धात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। यहाँ तक हम कल स्वाध्याय कर रहे थे और इसी के अंतर्गत पद्य क्रमांक 4 हम पढ़ रहे थे, जिसमें व्याख्यान में हम आधा पढ़ चुके थे और उसका विशेष व्याख्यान क्या था वो हम अब जानेंगे। जिनके पास पुस्तक है वे पृष्ठ संख्या 12 निकाल सकते हैं। हाँ, पद्य क्रमांक 4 में हमने जाना था कि बहिः अंतः परः च इति, मतलब बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा इति। इस प्रकार से आत्मा आत्मा जो है वो तिधा माने 3 प्रकार की सर्वदेहिषु सभी प्राणियों में होती है। सभी प्राणियों में बहिरात्मा, अंतरात्मा या परमात्मा के भेद से आत्मा को जानना चाहिए। तत्र यानी उनमें से मध्योपायात, मध्य के उपाय से अर्थात अंतरात्मा के माध्यम से परमम उपेयात, परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए और बहिः त्यजेत, बहिरात्मा का त्याग करना चाहिए। तो अंतरात्मा हेतु है दोनों तरह का, बहिरात्मा को त्याग करने का भी और परमात्मा को प्राप्त करने का भी हेतु। चलिए अब इसी को हम आगे जो व्याख्यान रह गया था वहां से हम पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ बहिरात्मा और अंतरात्मा की परिभाषा अभिप्राय भेद से भिन्नता लिए हुए है। इसलिए उसमें प्रथम तो ओग से अर्थात सामान्य से, सामान्य अपेक्षा या गुणस्थान की अपेक्षा कहते हैं। जैसा कि कहा है, तीव्र कषाय के वश से मिथ्यात्व परिणत आत्मा जीव और देह को एक मानता है, अतः वह बहिरात्मा होता है। और जो जिन वचन ग्रहण करने में निपुण हैं, जीव और देह को जीव और देह का भेद जानते हैं, जिन्होंने दुष्ट अष्ट मदों को जीत लिया है, वे अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं।
ऐसा आगम में कहा गया। अस्तु। अंतरात्मा के तीन भेद जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की अपेक्षा से हैं। उसमें असंयत सम्यक दृष्टि अर्थात चतुर्थ गुण संवृत्ति श्रावक जघन्य अंतरात्मा है। देशव्रति तथा प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत ये मुनि मध्यम अंतरात्मा है। और जिन्होंने समस्त प्रमाद जीत लिए हैं ऐसे धर्म शुक्ल ध्यान में परायण अप्रमत्त विरत क्षीण मोह गुण स्थान तक उत्कृष्ट अंतरात्मा कहलाते हैं। अब आदेश से, आदेश का मतलब यहाँ हो गया है विशेष रूप से, है ना। दो प्रकार के कथन होते हैं। एक शब्द आया यहाँ पर ओघ, है ना, और एक आया है आदेश। ओघ माने होता है सामान्य वर्णन और आदेश माने उसका डिटेल में वर्णन करना। तो आदेश से श्रवण मार्गणा की विशेष, श्रवण मार्गणा विशेष की अपेक्षा कहते हैं कि आवश्यकों में लगा श्रवण अंतरात्मा होता है और आवश्यकों से रहित श्रवण बहिरात्मा होता है। सोचिए, मुनिराजों की अपेक्षा भी कह दिया है यहाँ पर कि अगर कोई मुनिराज भी अगर अपने आवश्यकों में लगे हुए हैं तो वे अंतरंग अंतरात्मा है और उससे बाहर होने पर वे बहिरात्मा भी कहलाते हैं। पर यहाँ उनको मिथ्या दृष्टि नहीं जानना। बहिरात्मा का मतलब है अपनी आत्मा से वे बहिरंग में आ रहे हैं। अथवा आगे कह रहे हैं यहाँ षड आवश्यकों के अभाव में तपोधन के सम्यक दर्शन का सद्भाव होने पर भी बहिरात्मा होता है। ठीक है, ये विशेष बात यहाँ पर हो गई है। अच्छा, इसका पेज हम चेंज कर दें। हाँ, यहाँ षट आवश्यकों के अभाव में माने वो आवश्यक में उस समय लीन नहीं है लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन का सद्भाव है, तथापि वे बहिरात्मा है, ऐसा कहा है। इसी प्रकार अंतरंग और बाह्य जल्प में जो रहता है वह बहिरात्मा है तथा जो जल्प रहित है उसे अंतरात्मा कहते हैं। जल्प का मतलब है बोलना, ठीक है, वचन रूप रहना। तो जो वचन की प्रवृत्ति हो रही है वे आत्मा से बाहर की प्रवृत्ति है, जबकि जो वचन प्रवृत्ति से रहित है, जल्प से रहित हैं, वे अंतरात्मा कहलाते हैं। यहाँ पर बाह्य और अभ्यंतर जल्प में रहने वाला जिनलिंगधारी श्रवण ही बहिरात्मा है। जो स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, स्तवन आदि बाह्य जल्प तथा ध्यान भावना रूप अंतर जल्प करता है वह श्रवण बहिरात्मा कहा गया है, क्योंकि उस समय वे आत्मा में डूबे हुए नहीं है। और कहा भी है जो धर्म तथा शुक्ल ध्यान में परिणत है वह भी अंतरात्मा है तथा ध्यान से रहित श्रवण बहिरात्मा है, ऐसा जानो। माने अगर महाराज श्री ध्यान की अवस्था में नहीं है तो उस समय वे बहिरात्मा है, परंतु यहाँ बहिरात्मा का मतलब उनको मिथ्या दृष्टि नहीं समझना, वे आत्मा से बाहर हैं इसलिए बहिरात्मा कहला रहे हैं। यहाँ निवृत्ति को प्राप्त धर्म शुक्ल ध्यान में स्थित जिनलिंगधारी श्रवण जो कि अभेद रत्नत्रय में कुशल है उसे अंतरात्मा कहा है। ठीक है, जो शुक्ल ध्यान में या धर्म ध्यान में डूबे हुए हैं ऐसे मुनिराज को अंतरात्मा कहा। इसके विपरीत समिति पालना, व्याख्यान करना, प्रतिक्रमण आदि में प्रवृत्ति में कुशल व्यक्ति या कुशल मुनिराज को बहिरात्मा कहा। इससे सिद्ध होता है कि विवक्षा से अध्यात्म प्रधान आदि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के भी बहिरात्मपना होता है। अब सोचिए, व्याख्यान अगर हम न पढ़ें तो हमारी दृष्टि में तो क्या रहेगा कि बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि, परंतु महाराज जी यहाँ पर आगम के सूत्रों को यहाँ पिरोते हुए बता रहे हैं कि देखो मुनिराज को भी बहिरात्मा कहा गया। सकल तथा अकल के भेद से परमात्मा भी दो प्रकार के जानने चाहिए। जो तीसरे प्रकार की आत्मा है परमात्मा, उसके दो, सकल अथवा अकल, अकल या निकल भी कह देते हैं। इस संसार में भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनों कालों में सभी प्राणधारी जीवों में नाना जीव की अपेक्षा से तीन प्रकार का ही आत्मा देखा जाता है, क्योंकि सिद्धात्मा तो देह रहित होता है। अभव्य जीवों में तथा दूरतर भव्य जीवों में तीनों प्रकार की आत्मा का सद्भाव है। इसमें आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति की अपेक्षा उनमें भी अंतरात्मपना और परमात्मपन विद्यमान है। यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर उन जीवों में केवल ज्ञानावरण के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। ये देखिए सिद्धांत घटित कर दिया यहाँ पर, कोई अभव्य जीव है, आप उसे कहो कि ये तो परमात्मा हो ही नहीं सकता कभी, तो नहीं, शक्ति की अपेक्षा वह परमात्मा है, परंतु वह कभी व्यक्त कर नहीं पाएगा, ये अलग बात, क्योंकि उसके भी केवल ज्ञानावरण का सद्भाव है। किंतु ऐसा नहीं है
क्योंकि केवल ज्ञानावरण का अभाव होने पर उन जीवों के सिद्ध पने की प्राप्ति की आपत्ति होगी। यहाँ बहिरात्मा तो सर्वदा हेय है, उसकी अपेक्षा यद्यपि अंतरात्मा उपादेय भूत है, फिर भी सर्व प्रकार से उपादेय भूत कार्य समय सार की अपेक्षा परात्म दृष्टि से वह हेय है, यह सिद्ध हुआ। ठीक है, सामान्य अर्थ तो हमने ये समझा कि बहिरात्मा को त्यागना है, अंतरात्मा कदाचित उपादेय है और उसके माध्यम से परमात्मा को पाना है। लेकिन एक दृष्टि ये भी हुई कि जब परमात्मा पद को पाना है तो अंतरात्मपना भी छोड़ना पड़ेगा, तभी तो परमात्मापना आएगा, अतः वह भी कदाचित हेय हो जाएगा। अस्तु, इस तरह से यहाँ पर प्रश्न किया किसी ने। ओघ, हमने बताया ओघ और आदेश ये दो शब्द कहे मिलते हैं आगम में। तो ओघ कथन का मतलब होता है सामान्य वर्णन करना, और फिर आदेश का मतलब होता है उसका, आदेश या उपदेश भी मिलता है कहीं, उसके हिसाब से मतलब वो विशेष उसका व्याख्यान करना, ये आदेश होता है। नीचे की 3 लाइन इजी कीजिए, उन्हें एक बार देख लेते हैं। अंतिम 3 पंक्तियां, हाँ यहाँ से पढ़ता हूँ। अभव्य जीवों में तथा दूरतर भव्य जीवों में भी तीनों प्रकार की आत्मा का सद्भाव है। ठीक है, इसमें आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति की अपेक्षा उनमें भी अंतरात्मपन और परमात्मापन विद्यमान है। यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर उन जीवों में केवल ज्ञानावरण के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। ये संभवतः प्रश्न किया। ठीक है, कर ही उत्तर दे रहे हैं, न च एवं, ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानावरण का अभाव होने पर उन जीवों के भी सिद्धपने की प्राप्ति की आपत्ति होगी। माने मान लीजिए वो अगर केवल ज्ञानावरण का अभाव कर दें तो उनको सिद्ध बना हो जाएगा, लेकिन अभव्य जीव कभी सिद्ध हो ही नहीं सकते। यहाँ बहिरात्मा, अंतिम पंक्ति में तो वही कहा कि यहाँ बहिरात्मा तो सर्वथा है ही। बहिरात्मा का मतलब मिथ्यात्व ग्रहण करना, यहाँ वो मुनिराज वाली बहिरात्मा नहीं लेना। यहाँ कहना है बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि आत्मा का जो स्वरूप है वह तो सर्वदा हेय है, माने छोड़ने योग्य है। उसकी अपेक्षा यद्यपि अंतरात्मा उपादेय है, माने जो सम्यक की अवस्था है वह कदाचित उपादेय है, फिर भी सर्व प्रकार से उपादेय भूत कार्य समय सार, माने समय सार का जो प्रकट रूप है आत्मा परमात्मा पना, उस अपेक्षा से जो है यह हे हमारे अंतरात्मा भी छोड़ने योग्य है, यह सिद्ध हुआ। जल्प शब्द स्पष्ट करें। देखिए जल्प का मतलब होता है वचनों की प्रवृत्ति। जलपति, जल्प धातु होती है वचन के व्याघात के अर्थ में, है ना। हम जब वचन बोलते हैं इसको जल्पन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 प्रकार का जल्प बताया, एक तो बहिरंग जल्प और एक अंतरंग जल्प। ठीक है, बहिरंग जल्प का मतलब यहाँ मुनिराजों की अपेक्षा जो कहा कि मुनिराज जैसे मान लीजिए स्वाध्याय कर रहे हैं तो वचनों का प्रयोग करेंगे, प्रत्याख्यान कर रहे हैं तब भी वचनों का प्रयोग करेंगे, भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो भी वचन जल्प का प्रयोग करेंगे, इसलिए उसको तो बाह्य जल्प। और जब वे अंतरंग में मान लीजिए ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो भावना रूप ध्यान है, तो भावना में भी कई बार होता है कि हम पाठ रूप करते हैं। अंतरंग में मान लीजिए महाराज श्री कोई जाप कर रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, तो वो भी अंतर जल्प है। लेकिन ये दोनों प्रकार के जल्प वाले मुनिराज, माने इन अवस्थाओं से सहित मुनिराज बहिरात्मा है, क्योंकि वे अभी आत्मा में नहीं डूब रहे हैं, अभी तो परमात्मा का या किसी अन्य तीर्थंकर इत्यादि का ध्यान कर रहे हैं। अस्तु, तो जल्प यानी वचन कहना, और यहाँ 2 प्रकार का जल्प है, बहिर्जल्प और अंतर्जल्प। हम लोग भी अगर मान लीजिए वचनों से तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन मन ही मन में बातें कर रहे हैं तो वह अंतर्जल्प कहलाता है। अस्तु, इस प्रकार से यह 4थे पद्य में आचार्य महाराज ने ग्रंथ की प्रस्तावना रखी कि यहाँ पर बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के वेद से आत्मा 3 प्रकार की है, उनमें से बहिरात्मा हेय है, अंतरात्मा के उपाय से परमात्मा को पाना चाहिए। अस्तु, आइए अगला पद्य पढ़ते हैं, 20वां पद्य। उच्चारण आप में से जो भी करना चाहें, अथवा मैं यहाँ से नाम बताता हूँ। कल जो पढ़ना चाह रहे थे डॉक्टर विमला पाटनी जी, आंटी जी आप पढ़ना चाहें यदि तो आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्माति निर्मलः।
बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरातंतरः चित्त दोषात्म विभ्रांति ही परमात्माति निर्मल है। बहुत बढ़िया। बहिरात्मा शरीर आदौ जातात्म भ्रांति ही आंतरः, है ना, अंत में जातात्म भ्रांति ही आंतरः चित्त दोषात्म विभ्रांति ही परमात्मा अति निर्मल। कह रहे हैं बहिरात्मा की परिभाषा बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने व्याख्यान में तो समझ ली, परंतु ग्रंथ की दृष्टि से जो है ना आचार्य पूज्यपाद स्वामी के शब्दों में क्या है वो परिभाषा सो बता रहे हैं। बहि शरीर आदौ, शरीर आदि में जात आत्म भ्रांति ही, जिसको आत्मा की भ्रांति उत्पन्न हो गई है ना, जो शरीर आदि को ही आत्मा मानता है वह बहिरात्मा माने बहिरात्मा है। फिर आंतर है, अंतरात्मा कौन सा है? चित्त दोष आत्म विभ्रांति माने चित्तगत दोषों आत्म भ्रांति रहित होता है। दोषों में मतलब मन के दोषों में आत्म भ्रांति से रहित होता है, वह अपने शरीर इत्यादि को आत्मा नहीं समझता है। तो चित्त दोष आत्म विभ्रांति ही, अर्थात चित्त के जो दोष हैं उनमें आत्म भ्रांति से वह विहीन है। यहाँ विहीन शब्द कैसे लिया है ना, विभ्रांति ही, विगतः भ्रांति ही यस्य सह विभ्रांति ही, अर्थात जिसकी भ्रांति नष्ट हो गई है वह विभ्रांति शब्द है। देखिए वी शब्द जो आता है ना, ये वी एक उपसर्ग है और ये दोनों अर्थों में आता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। यहाँ हमको नेगेटिव में ग्रहण करना है कि चित्त दोष आत्म विभ्रांति माने विगत है जिसकी भ्रांति, जैसे वीत राग, वीत गया जिसका राग, या विराग जिसको बोलते हैं अपन, लेकिन कई बार वी लगाने से विमल माने जो और अधिक पवित्र है ना, विगत मल सॉरी, लेकिन कई बार वी शब्द जो है वो अच्छे सेंस में भी आता है, इसीलिए हमको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, ताकि यहाँ भ्रांति रहित होता है ये अर्थ। पुनः परमात्मा अति निर्मल है। परमात्मा कैसे हैं? जो अत्यंत निर्मल हैं, माने सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, वे परमात्मा कहलाते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार की आत्माओं की परिभाषा बताते हुए यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बहिरात्मा शरीर आदि में आत्मभ्रांति रखता है, अर्थात शरीर आदि को ही आत्मा समझता है। अंतरात्मा चित्त के दोषों में आभ्रांति से रहित होता है ना, चित्त के दोषों में आत्मभ्रांति से, यहाँ आ लिखा हुआ है, आत्मभ्रांति से रहित होता है, और परमात्मा अत्यंत निर्मल है। देखें इसका पद्यानुवाद पूज्य आचार्य महाराज साहब का। मेरा शरीर धन और सुत राजधानी, ऐसा सदैव कहता बहिरात्म प्राणी। रागादि से रहित हा वह अंतरात्मा, है वंद्य पूज्य परमात्म निर्मलात्मा। तो कह दिए महाराज साहब ने भी कि बहिरात्मा कौन है? जो व्यक्ति कहे कि ये मेरा शरीर, ये धन मेरा है, ये सुत माने पुत्र इत्यादि मेरे हैं, ये राजधानी माने ये सब राज्य संपदा इत्यादि मेरी है, ये सब बहिरात्माओं के लक्षण हैं। जबकि अंतरात्मा रागादि से रहित है, और पूज्य परमात्मा तो वे निर्मल हैं और हमें पूज्य भी। अब इसका विशेष व्याख्यान। जो जीर्ण शीर्ण होता जाए वह शरीर है। समझिए शरीर की परिभाषा क्या बनाई? शीर्यते इति शरीरम, जो निरंतर शीर्ण होता है उसका नाम है शरीर। आदि शब्द से मन और वचन की क्रिया, ग्रहण किया हुआ कर्म पुद्गल तथा घटपट आदि 9 कर्म ग्रहण करना है। ऊपर जो शरीर आदो शब्द आया है, तो शरीर आदि में, आदि से क्या लेना? मन वचन की क्रिया, ग्रहण किया हुआ जो कर्म पुद्गल है, और अपने 9 कर्म इत्यादि शरीर इत्यादि जो है, या घटपट बाह्य वस्तुएं जितनी भी हैं उनको भी ग्रहण करना है। उनमें भी ममत्व भाव होता है बहिरात्मा को। इन सब में मैं यह आत्मा हूं, अर्थात यह मेरा है, इस प्रकार का विपरीत अभिनिवेश ही भ्रांति है, और यह भ्रांति जिसको होती है वह बहिरात्मा कहा जाता है। अब यदि हमारे अंदर भी ऐसी भ्रांति है तो समझना अभी बहिरात्मपना विद्यमान है। हमें इन वस्तुओं को अपना नहीं मानना,
या इन रूप अपने आप को नहीं समझना। अंतरात्मा चित्त दोषों में आत्म विभ्रांति वाला होता है। यहाँ विभ्रांति से तात्पर्य भ्रांति रहित है ना। महाराष्ट्र ने भी यहाँ स्पष्ट लिखा है, काम क्रोध आदि मन से उत्पन्न दोष हैं, उनमें मैं ही क्रोधी हूं, मैं ही कामी हूं, ऐसी धारणा आत्म भ्रांति है। ऐसी भ्रांतियों से जो रहित होता है वह अंतरात्मा है। अथवा सोचो ना 9 बजे तक नहा दो तो यार। म्यूट करें, कौन है, सॉरी म्यूट करें। अथवा चित्त यानी चैतन्य आत्मा, उस आत्मा में कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ चित्त अर्थात मन, वही दोषात्मा कहलाता है, क्योंकि वह आत्मा का पक्ष छोड़कर कर्म आदि पुद्गलों का पक्ष लेता है। तो यहाँ मन को दोषात्मा कहा। इस प्रकार आत्मा और मन में होने वाली भ्रांति को जिसने जान लिया है वह अंतरात्मा है। अथवा संकल्पों का जनक चित्त है। एक और परिभाषा बना रहे महाराज कि संकल्पों को जो उत्पन्न करे उसका नाम है चित्त। काम आदि दोष हैं और आत्मा चैतन्य स्वरूप है। याथात्म्य स्वरूप का ज्ञान हो जाने से इन तीनों में माने चित्त को, दोषों को और आत्मा को, इन तीनों के प्रति जिसकी भ्रांति नहीं रहती है वह अंतरात्मा है। अथवा एक और परिभाषा, चैतन्य आत्मा के कार्य होने से ज्ञानावरण आदि कर्म को भी चित्त कहते हैं। देखिए चित्त की एक और परिभाषा, ज्ञानावरण इत्यादि कर्म भी जो है चित्त हैं। उन आवरणों से उत्पन्न हुए भाव दोष कहलाते हैं, और इन दोनों में जिसको आत्मा का विभ्रम नहीं होता है, माने जो कर्मों को भी आत्मा नहीं मानता और उनसे उत्पन्न जो परिणाम है उनको भी आत्मा नहीं मानता, वही वास्तव में अंतरात्मा कहलाता है। अथवा एक और परिभाषा, चित्त मन या अंतःकरण को कहते हैं जो कि भावात्मक होता है। दोष क्रिया रूप हैं जो कि वचन और काय के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन भाव और क्रियाओं में यह आत्मा है। इस प्रकार की भ्रांति से जो रहित है वह अंतरात्मा। कुल मिलाकर के जिसको आत्मा और पर पदार्थ का भेद विज्ञान उपस्थित हो गया है वही व्यक्ति अंतरात्मा है। और अंत में समस्त दोषों के क्षय से अति निर्मल हुआ आत्मा परमात्मा कहलाता है। कहा भी है, केवल ज्ञान के द्वारा जिन्होंने सभी पदार्थों को जान लिया है वे शरीर सहित अरहंत और ज्ञान शरीरी सिद्ध परमात्मा ही सर्वोत्तम सुख को प्राप्त हैं। गाथा लिखी महाराष्ट्र यहाँ पे, सशरीरा अरहंता केवल नाणीण मुनिय सयलथा नाण शरीरा सिद्धा सर्वोत्तम सुख संपत्ता। सिद्धों को नाण शरीरा माने ज्ञान शरीरा, ज्ञान शरीरी कहा गया। अस्तु, इस तरह से यह 5वीं गाथा यहाँ संपन्न हुई और इसमें हमने जाना कि बहिरात्मा किसे कहते हैं, अंतरात्मा किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं। प्रश्न आया है, यानी अपन तो ये सब करते नहीं तो क्या बहिरात्मा हुए, क्या नहीं करते? एक बार पूछें, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। नविता जी अनम्यूट करके बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ भैया जी, अपन तो ये सिंपल से बहिरात्मा अंतरात्मा की पहचान करते हैं, पर इसमें तो बहुत कठिन कठिन चीजें लिखी है जो अपने से तो बनेगी भी नहीं। नहीं, देखो अंतरात्मा की परिभाषा में मुनिराज भी तो आते हैं, केवल हम ही थोड़ी आएंगे, मुनिराज भी हैं, तो उनके तो घटित हो ही जाएगा ना सब कुछ। जो इसमें आप कह रहे हैं कि कठिन कठिन है, तो अपने लिए कठिन है लेकिन महाराज जी के लिए नहीं। चलिए अपन जगन अंतरात्मा तो मान ही ले अपने आप को। हाँ, हम अपने आप को जगन अंतरात्मा माने और उसके अनुरूप व्यवहार भी करें, अपनी धारणा वैसी बनाएं, कभी भी वस्तु में बहुत अधिक ममत्व न रखें और वैसा निरंतर चिंतन करें। जी भैया जी। ठीक है भैया जी। जी बोलिए। एक जगह श्रमण को भी बहिरात्मा बोला है, किस हिसाब से? हाँ, वहां बहिरात्मा का मतलब है ऐसे श्रमण जो आत्मा में डूबे हुए नहीं हैं, क्योंकि आत्मा से बाहर हैं। देखिए शब्दों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं, तो एक दृष्टि से बहिरात्मा का अर्थ हुआ मिथ्या दृष्टि, लेकिन एक दृष्टि ये भी कहती है कि जो आत्मा से बाहर है वो सब बहिरात्मा। ठीक है, तो उस तरह से वैसे। अब एक और परिभाषा जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। पुरुषा सिद्धि उपाय में आया कि जिन परिणामों से आत्मा से हम बाहर आते हैं वे सब परिणाम हिंसा के परिणाम हैं। तो जैसे ही आत्मा से बाहर आए
हिंसा शुरू हो गई, वहाँ ये भी कह रहे हैं, तो फिर तो महाराज जी भी हिंसक हो जाएंगे। लेकिन उसको जी नए की अपेक्षा ग्रहण करना चाहिए। निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा ग्रहण करेंगे। बिल्कुल। तो नए हम सापेक्ष तो सब अभी समर्थन की व्यवहार में है, तो हमारा जो हम कथन हम अपने ऊपर जो लगाएंगे वो व्यवहार के कथन से लगाएंगे, और यहाँ अधिकतम जो लिखा गया है वो निश्चय के उससे लिखा हुआ है, समयसार की तरह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भैया ये जैसे छठवां सातवां गुण स्थान होता है ना मुनि महाराज का, परमत्त और अपरमत्त, हाँ वही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जब वो सातवें में जाते हैं तो अपनी आत्मा में रहते हैं, रहते हैं, और बाहर और जब प्रतिपत्ति करते हैं तो वो बाहर आ ना जाते हैं तो उस समय बहिरात्मा हो जाते जी। हैं, और जब अंतरंग में जाते हैं तो हाँ। अंतरात्मा हो जाते हैं। बिल्कुल सही आपने ग्रहण किया, बहुत अच्छा। भैया जी थोड़ा सा ये लास्ट तक एक बार जो अंतरात्मा हाँ, के आगे प्रक्रिया एक बार रीच करवा दीजिए। कौन सा वाला ये पार्ट कहाँ सारी से? ऐसी भ्रांतियों से जो रहित होता है वह अंतरात्मा है, मतलब ये तो चित्त वाली जो अंतरात्मा के 3 देखो, परिभाषाएं। अंतरात्मा के लिए ऊपर जो लक्षण आया, पहले उसको देखना था, एक मिनट जी यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ लक्षण है चित्त दोषात्म विभ्रांति ही आंतरः, माने जो चित्त दोष और आत्मा के प्रति भ्रांति से रहित है। अब यहाँ चित्त दोष आत्मा, इन तीनों शब्दों की अलग अलग व्याख्याएं करते हुए महाराज श्री ने और फिर उसको जो है अंतरात्मा सिद्ध किया है। ठीक है, तो चित्त क्या क्या कहलाया? एक जगह तो कहा चित्त माने मन, दोष माने जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब दोष कहलाती हैं, और आत्मा यानी अंतरात्मा। तो ऐसे इन तीनों के प्रति जिसकी भ्रांति नहीं है वो अंतरात्मा हुआ। और भी अलग अलग परिभाषाएं, जैसे एक जगह कहा महाराज श्री ने कि चित्त माने हैं चैतन्य आत्मा, और उस आत्मा में कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ चित्त अर्थात मन, उसको दोषात्मा कहते हैं, क्योंकि वह आत्मा का पक्ष छोड़कर कर्म आदि पुद्गलों का पक्ष लेता है, इसलिए चित्त को क्या कहा? दोषात्मा। ठीक है, तो इस दोषात्मा और चित्त, इन दोनों के अंतर्गत जिसने भ्रांति को नष्ट कर दिया है वो अंतरात्मा कहलाएगा। तो ऐसे चित्त दोष आत्मा अथवा चित्त और दोषात्मा, और अथवा चित्त दोष और आत्मा, इस तरह से तीन अथवा दो शब्दों को मिलाकर के महर्षि ने अलग अलग समास करते हुए और उनके अलग अलग शब्दों के अर्थ बताते हुए अंतरात्मा को परिभाषित किया। फिर भी आपको अगर पर्टिकुलर किसी चीज में डाउट होता है इसमें, तो आप ग्रुप में एक बार जरूर शंका लिख के भेजें, हम वहाँ पर बता दें। जो ये पर्टिकुलर लाइन है, इस प्रकार आत्मा और मन में होने वाली भ्रांति को जिसने जान लिया, हाँ तो पर्टिकुलर इसका थोड़ा सा एग्जांपल देके कुछ ठीक है, समझाएंगे? ठीक है, इसकी एक बार मैं संस्कृत टीका देखता हूँ थोड़ा, वहाँ क्या करें महर्षि। अंतरात्मा है अथवा चित्त अर्थात चैतन्य, इसके ऊपर आया है ये। हाँ, अथवा चिदात्मनि कर्मणः क्षयोपशमात् उत्पत्तिम अचित्तम एव दोषात्मा पक्षांतर सेवनादिति वगता विज्ञाता भ्रांति। हाँ, यहाँ पर विगत शब्द जो है ना, विभ्रांति शब्द का मतलब बताया है विगता भ्रांति ही, अर्थात विज्ञाता भ्रांति ही, जान ली है जिसने भ्रांति। इन दोनों के बीच में कैसा भ्रम होता है उस बात को जिसने जान लिया। तो पुनः एक बार बताता हूँ इसको मैं। कह रहे हैं कि चित्त का मतलब है चैतन्य आत्मा, ठीक है, उसके उपरांत बचा दोषात्म शब्द। दो शब्द हुए चित्त और दोषात्म। तो चित्त का मतलब तो हो गया है हमारी चैतन्य आत्मा, और दोषात्मा माने हो गया मन। मन को दोषात्मा क्यों कहा? क्योंकि वह आत्मा के दोषों को ग्रहण करता अथवा वह दोषों का पक्ष लेता है, इसलिए उसको दोषात्मा कहा। ठीक है, तो इस प्रकार चित्त और दोषात्मा यानी मन माने आत्मा और मन, इन दोनों में होने वाली जो भ्रांति है उसको जिसने जान लिया, ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि देखो मेरा मन किस तरफ जा रहा है, ये मुझे गलत ले जाएगा, ये समझता है जो व्यक्ति, जिसको ये भान है कि मेरा मन जो मुझे संसार मार्ग की ओर ले जा रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये मन हमेशा भटकाने वाला है, इस तरह से जिसकी बुद्धि हो रही है वह अंतरात्मा के अंतर्गत आएगा। तो इसको हम इस अपेक्षा से भी लेते हैं कि जिसको ज्ञान तो हो गया है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अभी वो पूरी तरह नहीं उसको उन दोषों को हटा पा रहा है, तो भी वो जगन्य अंतरात्मा के अंतर में अंतरंग में आएगा। बिल्कुल, है ना। जैसे अब स्पष्ट हो गया। अब जैसे सम्यक दृष्टि है तो वह युद्ध कर रहा है, यद्यपि वो जान रहा है कि युद्ध करने से इस तरह से जो है दोष उत्पन्न होगा, हिंसा होगी, परंतु वह अभी उसके इस तरह की कषाय का भी उदय है, सारी अवस्थाएं हैं उसकी, अतः वह युद्ध भी कर रहा है।
तो जान जी। भी रहा है और युद्ध भी कर रहा है, तो इस तरह से फिर भी वो अंतरात्मा तो है ही। चलमल अचाल जो दोष हाँ। आते हैं सम्यक दर्शी के, उसके बिल्कुल उसी रूप बिल्कुल, में। वो भी है, जी उसके बिना भी है। शायिक सम्यक दृष्टि भी युद्ध कर रहा है, भरत चक्रवर्ती जो है जी जी। उनके उसमें आता होगा। हाँ जी हाँ जी, अब स्पष्ट हो गया। हाँ ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ अर्थ हुआ। और अब समय थोड़ा लिमिटेड है, इसलिए छठी गाथा नहीं हो पाएगी आज, इतना रखते हैं। आपकी और कोई जिज्ञासा हो तो उसको पूछ सकते हैं। जिज्ञासा है, इसका नाम समाधि तंत्र क्यों रखा? यहाँ तो आत्मा तत्व की बातें हो रही है, तो हमने समाधि शब्द का बताया था। समाधि माने ध्यान, ध्यान किसका करेंगे, ये भी तो हमको प्रश्न करना है। आत्मा का ही ध्यान करना है, आत्मा के तो ध्यान के योग्य विषय आपको बताया जा रहा है कि इसी का ध्यान करो और इस रूप में ध्यान करो। बोधि समाधि परिणाम। जी चलिए ठीक है, आइए चिन्हवाणी स्तुति करेंगे।